हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की जो वीडियो है ये वीडियो है पार्ट 2। ये वीडियो मेरा पार्ट 2 है उस वीडियो का जो कि मैंने बताया था कि मैं कैसे आया जयपुर से कनाडा पे, और यहां पे आने के बाद जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई मुझे, तो उसके बारे में जो है ये वीडियो है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिए। एक और चीज जो है आपको जानने को मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा रिवाइंड जाऊंगा कि मैं जब वहां पे था जयपुर में और ये पूरी जर्नी जब स्टार्ट कर रहा था अपनी वीजा की, तो क्या हुआ गाइस कि मैं वहां पे क्या है ये सारे प्रोसेसिंग में था कि भाई डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें, क्योंकि वाइफ यहाँ पे ऑलरेडी, वाइफ को 1.5 साल हो चुके थे। हालांकि मैं बोल के गया था कि भाई मैं 1-2 महीने में आ जाऊंगा, लेकिन आपको पता है क्या हुआ एंड ऑफ द डे। तो 1.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे, और 1.5 साल के बाद जो है मुझे जैसे वाइफ फोन करती कि भाई ये कंसल्टेंट मिला है या इससे बात हुई है, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करता था। तो जयपुर में जितने भी फोटोकॉपी वाले, जितने भी दुकान लेके बैठे अभी, वो सबके सब मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरा उन दिनों इतना चक्कर लगता था फोटोकॉपी कराने के लिए और स्कैनिंग कराने के लिए। आपको पता है कि इंडिया में हमारे घरों में फोटोकॉपी और ये स्कैनर मशीन तो हम लोग रखते नहीं। तो जैसे ही मैं अपनी कोई नई फाइल लगाता था तो मैं भगता था वहां पे फोटोकॉपी कराने के लिए, और सारे के सारे जो है मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, मेरे वहां पे खाते खुल गए थे एक्चुअली। मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि हर बार जो है जब भी मैं कराने जाता तो कम से कम 200-300 रुपए हो जाते थे, तो मेरे पास इतना कैश होता नहीं था। तो मैं कहता था भाई महीने का आप बना लो अकाउंट, ताकि क्या है, क्योंकि मुझे तो क्या है हर महीने आना पड़ेगा और ये सब काम करना पड़ेगा। तो सारे फोटोकॉपी वाले मशीन वालों से जो है मेरी दोस्ती हो गई थी, और कई लोगों के तो मैंने पैसे अभी तक लौटाए भी नहीं है। मैं जयपुर आऊंगा तो मैं डेफिनेटली जो है उनके पैसे लौटाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, जैसे ही मेरा वीजा आ गया था मैं डेफिनेटली, मेरे को टाइम नहीं मिला होगा और मैं नहीं कर पाया, तो आई एम रियली सॉरी। मैं जब भी आऊंगा आप लोगों से मिलूंगा। और गाइज, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं जब भी वहां पे परेशान होता था, कभी भी मुझे लगता था यार मेरा काम होगा नहीं और ऐसे नहीं होगा, तो मैं क्या करता था, मैं गाड़ी लेके निकल जाता था, और मैं क्या है एक शांत किसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता था, और मैं सोचता रहता था यार क्या ये काम होगा कि नहीं होगा। 1.5 साल हो गए, बीवी यहाँ पे अकेली है और पढ़ रही है, उसकी भी परेशानी, कैसे होगा क्या होगा। तो क्या हुआ कि गाइज वहां पे एक अंडे वाला था, मेरी उससे भी काफी दोस्ती हो गई, पंजाबी पाजी थे हमारे। तो मैं ऐसे अंडे खा रहा था, तो परेशान मैं दिख रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे भाई क्या हो गया। तो उनको क्या है, मेरी बाइक बहुत पसंद थी एक्चुअली, मेरे पास बुलेट थी, तो मेरी बाइक बहुत पसंद थी। वो मुझसे पूछते रहते थे हमेशा भाई आप बुलेट चलाते हुए अच्छे लगते हो। तो उन्होंने मुझसे एक दिन, मैं ऐसे शांति से खड़ा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया भाई। तो मैंने बोला कि पाजी ऐसा है कि मेरा क्या वीज़ा नहीं लग रहा, अभी मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बीवी वहां पे अकेली है, परेशान है। तो उनके मुंह से ये निकला कि भाई मैं कल गुरुद्वारे जाऊंगा और मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, और मेरा दिल कहता है कि तू एक दिन कनाडा जाएगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो बात सुन के पता नहीं उन्होंने किस वे में कहा, क्या सोच के कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार चलो किसी की कुछ दुआएं तो है, क्या पता काम हो जाए। तो मैं उस दिन थोड़ा सा पॉजिटिव होकर मैं घर आ गया, और आने के बाद जो है वापस से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहां पे आया था 2017 में, और 2017 में जब मैं आया, मैंने ये सोच के मैं आया था कि मैं कनाडा में आऊंगा तो कम से कम 3 महीने मुझे कोई काम नहीं करना, मैं 3 महीने सिर्फ सोऊंगा, क्योंकि इतनी परेशानी से मैं आया हूं यहाँ पे। एक्सीडेंट भी हो गया, सर्वर भी फूट गया, और ये सारी चीजें करके के बाद मैं आया हूं। मेरे को रिलैक्स होना है, मुझे कनाडा सिर्फ घूमना है। तो मेरी वाइफ ने भी कहा ठीक है। वाइफ भी उस समय ऑलरेडी सेमेस्टर ब्रेक्स पे थी, हम लोग वेट कर रहे थे उस वक्त, उनकी डिग्री सेरेमनी होती है उसके लिए। तो उस वक्त जो है हम लोग सब बैठे थे, लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि भाई कनाडा में पैसे जो है कैसे उड़ जाते हैं। और मुझे याद है आईसीआईसी बैंक का जो है अकाउंट था मेरे पास, और हम लोग जाते थे स्कॉशिया बैंक में, क्योंकि मैंने पैसे ट्रांसफर करवाए नहीं थे, मैं इंडियन अकाउंट का ही जो है मैं यूज करता था। तो मैं आईसीआईसी बैंक का अकाउंट यहाँ पे यूज करता था, और जो भी कोई जरूरत है, छोटी मोटी ग्रोसरी वो लेनी हो तो ले लेता था। देखते देखते क्या मेरे पैसे जो है ऑलमोस्ट पूरे खत्म हो गए, और मुझे लगा कि यार अब तो जो है जॉब तो जो है करनी पड़ेगी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, वरना तो जो भी पैसे हैं सब उड़ जाएंगे। और वाइफ भी उस समय जॉब नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भी वेट कर रही थी अपने जो है सेरेमनी का, और हम भी सोच रहे थे कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। और मेरे पास ऑब्वियसली 3 महीने का जो है सिर्फ ओपन वर्क परमिट था, क्योंकि वाइफ की जो स्टडीज थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और उनका जो स्टडी परमिट था वो भी ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था। तो 3 महीने थे हमारे पास।
तो मैंने वाइफ को बोला भाई तुम जॉब सर्च करो अपनी, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी जो है मैनेजरल पोजीशन में जॉब चाहिए, अगर तुम्हें मुझे स्पॉन्सर करना है तो, और मैं जो है अपनी जॉब सर्च करता हूं। तो मैंने क्या है जॉब सर्च करने से स्टार्ट किया, इंडीड पे और खिजीजी पे मैं सर्च करता रहा, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई कैनेडियन फॉर्मेट का रेज्यूम कैसे होता है, कवर नोट कैसे होता है। मैं अपना, फिर मेरे वाइफ ने मुझे बताया कि चलो ठीक है यहाँ पे रेज्यूम जो है इस तरीके से बनता है, तो वाइफ ने काफ़ी हेल्प करी। फिर मैं वापस से जो है सर्च करने लगा, उसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। फिर क्या है कि बहुत टाइम लग गया, मुझे जो है रेस्पॉन्स उस वक्त नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से जो है अप्लाई करना है, अपनी प्रोफाइल जो है प्रमोट करना है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन काफ़ी रहा। फिर गाइस ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि भाई अब तो जो है एक फैक्ट्री एक ऑप्शन रह गया है, तो मुझे किसी ने बताया कि शार्ट ट्रेडिंग करके एक कंपनी है यहाँ पे स्कारबो टोरंटो में, बहुत बड़ी कंपनी है। तो वहाँ पे जो है मैंने मुझे लगा कि चलो ठीक है यहाँ पे जाके जो है मुझे जाना चाहिए और इंटरव्यू देना चाहिए। वहाँ पे जो है मेरा काम हो गया और उस तरीके से मैंने काम स्टार्ट किया। वहाँ पे बहुत बड़ी एक फैक्ट्री थी, वो मसालों का काम है बेसिकली उनका। वहाँ पे जो है मेरा काम ये था कि लोडिंग और अनलोडिंग, जो भी उनके ट्रक्स आते थे तो उनका जो माल आता था तो उसको लोड करना था, अनलोड करना था। तो वो पहली बार जो है मुझे ऐसी जॉब मिली वहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा पहलवान टाइप का था, तो मैं थोड़ा जोश में आ गया, मैंने कहा ठीक है ये तो मैं कर लूँगा। तो वहाँ जैसे ही वो एक्चुअली चावल की जो है वो बोरियाँ थी, वो पाकिस्तान से आई थी और काफ़ी अच्छी खुशबू थी उसकी। पाकिस्तान के बासमती बहुत अच्छे होते हैं, मुझे उस समय पता चला। तो वो मैं बोरियां लेके जो है स्पीड में ऐसे कर रहा था। तो वहाँ क्या एक बंदा था, शायद साउथ अफ्रीका से था वो बंदा, काफ़ी डार्क और काफ़ी मस्कुलर। तो उसने मुझे बुलाया, हे इधर आ। तो मैं गया, तो मैंने कहा हाँ भाई बोलो। तो उसने बोला कि भाई ऐसा है, तुम ये जो कर रहे हो ना ऐसे स्पीड में, ऐसे काम नहीं होता, तुम जल्दी थक जाओगे, तुम्हारी बॉडी क्या गिव अप कर देगी, इसको क्या आराम से हौले हौले करो। तब मुझे पता चला यार ये प्रोफेशनल लोडर है, ये जो कह रहा है ये बात सही है। तो क्या है मैंने फिर धीरे धीरे मुझे उस समय फील भी हो रहा था कि मैं जैसे कर रहा था स्पीड में, तो क्या है मेरे से काम मैं थक रहा था। तो उसने बोला, फिर मैंने जो है वैसे करने लगा। तो फिर लेकिन फिर मुझे कुछ टाइम के अंदर ही मुझे लगा यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा और मुझसे ये काम नहीं होगा। और मैंने क्या है वो काम छोड़ दिया। फिर मेरे वाइफ को भी मैंने बोला कि भाई अब कैसे होगा काम, मुझे नौकरी वहाँ बाहर मिल नहीं रही है और ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे थे नहीं, और यहाँ कनाडा में बिना कॉन्टैक्ट्स के कोई काम होता नहीं है। तो ऐसे चलता रहा। मैं बहुत जगह सर्च करता रहा। उसके बाद गाइस मेरी जॉब लगी यहाँ के एक रेस्टोरेंट में, विंग्स अप में, एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा भाई अब जो है अपनी जो है कहानी जो है आगे बढ़ेगी, रेस्टोरेंट मैनेजर बनाऊं मैं। और यहां से जो है मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो शुरू किया तो कुछ टाइम जब ट्रेनिंग पीरियड में था तब तो सही था। उसके बाद जो है ऑनर ने मुझे कहा कि भाई ऐसा है तुम मैनेजर हो, यहाँ पे तुम्हारे को खाली मैनेज नहीं करना, बाकी काम भी करना है। मैंने कहा बाकी काम क्या करना है? तो बोला यहाँ पे बाकी काम जो होते हैं सब चीजें करनी है, झाड़ू पोछा भी लगाना है। मैं सोचा भाई मैं ओमान से आया हूँ, दुबई से मैंने काम करके मेरे को मैं यहाँ पर आया हूँ। वहां पे दुबई में और ओमान में तो क्या लाइफ होती थी, गाड़ी में जाते थे अपन मर्सिडीज में, वहां पे खड़ी करी गाड़ी और एक बंदा होता था हमारा, वो हमारी गाड़ी वाड़ी क्लीन व्लीन कर देता था और मतलब ऐश की लाइफ होती थी। और जब मैंने वो सुना उसके बाद मैंने कहा यार यहाँ पे आके ये करना पड़ेगा। उसने कहा हाँ भाई ये करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब क्लीनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो रात को जो है मेरा जो स्टाफ था उसने मुझे बताया कि भाई कैसे आप जो है मॉप वगैरह गीला करके जो है पूरा पोंछा वगैरह करते हो। तो फिर अपन ने वो काम वगैरह स्टार्ट किया और वो काम हम जो है अपन ने किया वहां पे। जो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये जो मॉप्स होते हैं, फ्लोर मॉप्स, ये जब गीले होते हैं तो ये ज्यादा भारी होते हैं। तो वो मुझे तब वो पता चला और ऑलमोस्ट कंधे वंधे की पूरी हालत खराब हो गई थी। रोज मतलब स्टोर में पूरे टाइम, जितना टाइम आप काम कर रहे हो उतना टाइम तक तो चलो ठीक है टाइम निकल जाता था। 10 बजे जो है वो रेस्टोरेंट बंद होता था। 10 से 11 बजे जो हमारे को थकावट होती थी वो पूरा क्लीन करने में, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे चिकन फ्राइज और ये सब का ऑयलिंग वगैरह सब फ्लोर पे रहता था, तो उसको घिस घिस के करना पड़ता था। मैंने कहा वो भी किया। मैंने कहा भाई अब तो जो है समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या है एक बार ये सोचता रहा कि भाई यहाँ पे क्या यही काम करना पड़ेगा, मतलब झाड़ू पोंछा ये सब लगाना, मतलब करें तो करें क्या। परेशान में काफी हो गया। वाइफ ने भी बोला कि नहीं ऐसी नहीं है, जॉब लग जाएगी। तो क्या हुआ गाइस, मैं क्या है एक दिन बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था और उस बस स्टॉप पे मेरी आदत है गाइस, मैं क्या है लोग दिखते हैं तो मैं बिल्कुल बात करने लग जाता हूं। और मैं यही मैं सबसे कहूंगा, कनाडा के अंदर ये एक छोटी सी जो है हमेशा जो है चीज खटती है कि यहाँ पे क्या कोई किसी से बात नहीं करता। आप जो है ना कहीं बाहर भी खड़ो, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपने काम से काम। स्पेशली आप टोरंटो में जाओ,
डाउनटाउन टोरंटो और वहां की जगहों पे, वहां पे तो कोई किसी को भाव भी नहीं देता, आप देखते रहो वो अपने काम से काम फोन पे और इसमें लगे रहते हैं। लेकिन मैं अपने वही अपने थिंकिंग वाले की भाई कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, दोस्ती करनी है, तो मैं वहां पे ऐसे खड़ा हुआ था, तो वहां के एक जना आया हुआ था और वो जना बिल्कुल कोट सूट पहन के बिल्कुल मतलब अपना टशन वशन दिखाते हुए खड़ा हुआ था। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भाई ऐसा है कि क्या करते हो आप? बोला यार मैं करता तो कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं अभी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा यार तू इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लग तो तू सी हो रहा है दिखने में। तो उसने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूं, मतलब सीरियस था बिल्कुल, अपना बिल्कुल सीरियसली जवाब देना। तो मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है? तो बोला यहाँ पे एक कॉल सेंटर है, यहाँ पे जो है इंटरव्यू चल रहे हैं अभी। और वो कॉल सेंटर था कोल्स डिपार्टमेंट स्टोर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका कॉल सेंटर यहाँ पे कनाडा के अंदर था। तो वहाँ के लिए जो है मैं गया। मैंने कहा कि ठीक है यार मेरे को भी जॉब चाहिए। तो बोला ठीक है आप भी आ जाओ। तो उसने कहा आपको एक्सपीरियंस है? मैंने कहा कि एक्सपीरियंस ऑलरेडी मेरे को टेली परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, मैं इंटरनेशनल बीपीओ में काम कर चुका हूँ। तो बोला फिर तो आपको हो ही जाएगा। उसका ये कहना था और मैं इमीडिएटली जो है इधर उधर से कहीं से रेज्यूम प्रिंट आउट करके लेके आया और लेके आके फिर मैं उसके साथ गया और उसी दिन जो है मुझे जॉब ऑफर मिल गया। जॉब ऑफर के साथ जो है मैं बाहर निकला, वाइफ को भी फोन किया, वाइफ भी बड़ी खुश हुई। और फिर उसके बाद जो है हम पहली बार रेस्टोरेंट में गए यहाँ पे कनाडा में आने के बाद, क्योंकि उससे पहले तो डर रहे थे। तो ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ गाइस, तब मुझे क्या है एक थोड़ी सी डिसेंट जॉब मिली, क्योंकि कॉल सेंटर में बैठे रहना होता है, बस कॉल पे आपको बात करनी होती है। तो ये काम था। वहां पे क्या है मेरे काफी अच्छे दोस्त बने। ये मेरे को जो कनाडा में जो है मेरे को अच्छी गाइडेंस जो मिली है मुझे उस कॉल सेंटर से मिली, क्योंकि काफ़ी दोस्त बन गए थे वहाँ पे, हम लोग सब बातें करना, फिर नंबर वहाँ शेयर हो गए, फिर एक दूसरे के साथ सब बता रहे रखे थे कहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि हर कोई इधर उधर से सिटीज़ में होता है, तो न्यूज़ आती रहती थी। तो वहाँ से क्या है मुझे ये चीज़ें पता चलने लगी। फिर क्या हुआ गाइस, एक दिन क्या हुआ कि मैं वहीं पे ही जो काम करता था उस जिस बंदे से मेरी दोस्ती हो गई थी, तो हम दोनों एक बार एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक्सरसाइज करते समय क्या हुआ कि मैं एक बार एक्सरसाइज कर रहा थी, रॉड लेके जो है मैं एक्सरसाइज कर रहा था पीछे। तो मेरे दोस्त ने कहा यार ये मत कर, ये तो मतलब ये एक्सरसाइज तो क्या है बैंड है, ये एक्सरसाइज मत कर। मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों कह रहा है? तो उसने कहा कि नहीं ये एक्सरसाइज बैंड है। तो वो एक्सरसाइज का नाम था बिहाइंड दी नेक। तो शोल्डर्स की एक्सरसाइज होती है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पता होगा। तो मैंने कहा यार एक्सरसाइज बैंड नहीं हो सकती, ये तो बहुत ही मुझे बहुत यूजफुल लगती है जब भी मैं करता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं ये तो बैंड है। तो फिर मैंने उसको सिखाया कि भाई कैसे करते हैं, क्या चीज़ें। तो उसने कहा कि यार भाई तू पर्सनल ट्रेनर क्यों नहीं बन जाता? मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है? बोला बिल्कुल हो सकता है। तो उसी ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे क्या सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो गाइस आपने देखा कि मुझे कॉल सेंटर से एक दोस्त मिला, उसने जो है मुझे ये सारी गाइडेंस दी और फिर वहीं से जो है मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई पर्सनल ट्रेनर की। मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है मैं पास हो गया। हालांकि बहुत बड़ी किताबें देते हैं वो लोग, मुझे लगता है कि एक किताब में शायद 1000 से भी ज़्यादा पेजेस होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, कई सारे फॉर्मेलिटी होते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास कर दिया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जो है वो सब के बारे में ऑलरेडी पता था। एक्सरसाइज के बारे में मैं इतने टाइम से कर रहा था, मेरे को इंटरेस्ट था उस फील्ड में, तो मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट था। और मैं जिस जिम में जाता था एक्सरसाइज करने के लिए और मैं पैसे देता था वहाँ पे हर महीने उनकी मेंबरशिप फीस के लिए, उसी जिम में जो है मेरी नौकरी लग गई और मुझे वहाँ खड़े रहने के लिए वो मुझे पैसे देने लगे। तो वहां से क्या है एक डिसेंट, जिसे को कहते हैं ना कि लोगों को बताने लायक कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, कि भाई ये है मतलब मेरा काम करके, वहां से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे आज भी याद है कि जब मैं विंग्सअप में काम करता था तो कई बार होता था रात में जो है फोन आ जाते थे दुबई से मदर के, वो कहती थी बेटा क्या कर रहा है? तो मैं कहता था मैं अभी क्या मीटिंग में हूँ, मतलब वाइफ मदर को टेंशन होती थी भाई कनाडा में आया है, नया नया सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, तो हमेशा पूछती रहती थी भाई क्या कर रहा, कैसे कर। तो मैं थोड़ा सा हमेशा ऐसे कहता भाई मीटिंग में हूँ, अभी मीटिंग चल रही है। तो वो कहते पानी की आवाज कहां से आ रही? तो पानी की आवाज ये होती थी कि मॉप को क्या है पानी में गिरा के जो हम वो करते हैं ना, वो सब समझ गए होंगे आप, तो वो उसकी आवाज आ रही होती थी। तो मैं हमेशा मेरे स्टाफ को कहता था भाई धीरे कर, वो हमेशा उसको जल्दी काम करना होता, तो वो आवाज आती रहती। तो मेरी मदर हमेशा पूछती थी कि वो आवाज काय की आवाज आ रही है, तू हमेशा ऐसी कौन सी मीटिंग में जहां पे पानी की आवाज आ रही है? तो अगर मेरी मॉम ये देख रही होगी तो अब जाके उनको पता चल जाएगा कि वो पानी की आवाज एक्चुअली मीटिंग की नहीं थी, वो हम मॉप साफ करते थे पूरे रेस्टोरेंट का, तो वो आवाज थी। और जैसे कि मैं पर्सनल ट्रेनर बना उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे को जॉब मिली, फिर मेरे को क्लाइंट्स मिले, उसके बाद जो है मेरी लाइफ थोड़ी सी जो है चेंज होने लगी। तो गाइज ये थी मेरी एक स्टोरी। अगर आपको जो है कुछ भी इस चीज में समझ में आया तो मैं बहुत एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस चीज से। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि ये पूरी स्टोरी का मॉरल सिर्फ ये है कि अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो पहली चीज
कि आपको हार नहीं मारनी है या आपको बिल्कुल अपना 100% देना है और यहां पे आके अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करने हैं गाइस। क्योंकि यहां पे क्या होता है, आप रेज्यूम भेजते रहोगे, आप फोन करते रहोगे, यहां पे अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आप कनाडा में भी आ जाओ तो भी जो है आपको जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। मुझे तो नहीं मिली थी, लेकिन मेरी जो लाइफ चेंज हुई वो उस कॉल सेंटर से हुई। वहां पे जो मेरे दोस्त बने थे, उन दोस्तों ने फिर मुझे बताया भैया कनाडा में रहना कैसा है, यहाँ पे जीना कैसा होता है, तू जैसे सोच रहा है ऐसे नहीं है। और इस तरीके से जो है काम हुआ मेरा यहाँ पे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मैं अपनी डेली अपडेट्स जो है इंस्टाग्राम में डालता रहता हूं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।